हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है वो हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक व्हाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। चलिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जिसके जरिए हमें ये बात क्लियर हो सके कि भाई ऐसा क्यों कहा जाता है ना, कि कार्बन कंपाउंड मैक्सिमम नंबर में मिल रहे हैं, या ये कह दीजिए कि मैक्सिमम चीजों में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट, हमारी स्किन में कार्बन होता है। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले में कार्बन है। थर्ड, फैब्रिक जितने भी होते हैं उनमें कार्बन होता है, हमारे कपड़ों में कार्बन है, ठीक है। नंबर फोर्थ, काफी इंपॉर्टेंट है, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज के फार्मूले में ही कार्बन आ रहा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्लांट में क्या चलता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, और फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के तौर पर क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट बॉडी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे आप फ्रूट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप वेजिटेबल्स की बात कर रहे हो, तो जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में क्या मिलेगा, आपको ग्लूकोज मिलेगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और भी चीजें बनती है पर मेन चीज क्या है, ग्लूकोज, जो हम यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन यहां पर प्रेजेंट है। तो इस एग्जाम्पल के जरिए ये बात साबित हो जाती है कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, है ना, उन सभी में कार्बन जरूर मिलेगा आपको। तो यही कारण है कि कहा गया कि कार्बन जो है मैक्सिमम चीजों में पाया जाता है। अब बात ये, जब मैक्सिमम चीजों में कार्बन पाया जाता है तो कार्बन तो कंपाउंड बनाता ही है। जैसे कि आपको मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो कितनी होती है, 2,4। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। 4 के बेसिस पे क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के। जैसे कि ये कार्बन, चारों साइड हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाया, और यहां पर इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, H। तो क्या कंपाउंड बनेगा हमारे पास, CH4। इसी तरीके से C2H6, C3H8, ये एल्केन वाला पार्ट है ना, उसको हम फिर कभी सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनको कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। कैसे हम किसी कंपाउंड को चेक कर सकते हैं कि भाई वो एल्केन फैमिली का सदस्य है, या एल्काइन का है, या एल्कीन का है, ठीक है। फिलहाल आप याद रखिए कि कार्बन देखिए इन सभी कंपाउंड्स के फॉर्म में मिल रहा है, या आप सिंपल कह सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कार्बन एग्जिस्ट करता है मैक्सिमम नंबर। लगभग सभी चीजों में कार्बन एग्जिस्ट करता है और कार्बन कंपाउंड फॉर्म में पाया जाएगा। इसीलिए हमने हेडिंग क्या डाला है, व्हाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। ऐसा नहीं लिखा है कि व्हाई कार्बन एग्जिस्ट मोर इन नंबर, है ना। यहां पर क्या है, हम उसको कंपाउंड स्टेटमेंट डिस्कस करके चल रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं कि ये तो अभी तक हमने समझा कि कार्बन के कुछ ऐसे एग्जाम्पल, या कुछ ऐसे हमने डेली लाइफ से एग्जाम्पल लिए जिसमें हम ये देख सकें कि भाई कार्बन प्रेजेंट है या कार्बन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो 2 बेसिक रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। अब आपने ये तो समझ लिया है कि कार्बन के जो कंपाउंड है उसमें बेसिक एलिमेंट क्या है, वो है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की कुछ स्पेशलिटी होगी ना, कार्बन की कुछ स्पेशलिटी होगी। अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन की ऐसी क्या 2 खास पॉइंट हैं, क्या 2 खास प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रीजन व्हाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। देखिए इसके लिए हमें 2 रीजन यहां पर देखने होंगे। पहले इसको रब कर लेते हैं। देखिए रीजन जो होते हैं, कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं मोर इन नंबर क्योंकि कार्बन की स्पेशलिटी है। लेकिन इस बात का रीजन समझने के लिए हमें कुछ पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। जिससे कि पीरियोडिक टेबल की एक बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है और वो आपको हो सके, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या होता है
18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 18 वर्टिकल लाइंस होती हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम? 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और 7 पीरियड होते हैं। फिलहाल यहाँ पे पीरियड का कोई जिक्र नहीं है। अब जो 14th ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप? 14 नंबर ग्रुप, उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो कार्बन है। ठीक है, बाकी और भी मेंबर होते हैं इसके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है? कार्बन पर। अब कार्बन की क्या खास क्वालिटी है, या ये कह दीजिए इस 14th ग्रुप की क्या खास क्वालिटी है, क्योंकि इस 14th ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली जो है वो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ना 14 ग्रुप का, कार्बन, इसलिए हमने इसका नाम कार्बन फैमिली रख दिया। लेकिन स्पेशलिटी क्या है? 2 पॉइंट जो आपको जरूर याद रखने हैं, और याद रखिएगा कि क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहला वो पॉइंट आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंट कैरेक्टर होता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी जो होती है वो 14th ग्रुप की होती है, और टॉप से बॉटम की तरफ आने पर टेट्रावैलेंसी सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। ये चीज़ याद रखिएगा, कोई चेंज नहीं आता। मतलब मीनिंग क्या है इस बात का? कार्बन 4 से जुड़ सकता है, जैसे मैंने आपको अभी एक कन्फिगरेशन पैटर्न के बेस पे समझाया, और सिलिकॉन में सेम होता है, जर्मेनियम में, टिन में और लेड में, इन सभी में टेट्रावैलेंसी सेम रहती है। अब दूसरा मेन कारण क्या है? कार्बन कंपाउंड का मैक्सिमम नंबर में पाया जाना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कैटिनेशन पावर। कौन सी पावर? कैटिनेशन पावर। अब कैटिनेशन पावर का मतलब क्या है? कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की, जिसकी वजह से कोई एलिमेंट अपने जैसे ही बाकी एलिमेंट के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बना लेता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से कार्बन अब ना खुद से जुड़ते हुए, है ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी एलिमेंट की, मतलब खुद से जुड़ते जुड़ते एक लंबी चेन बना लेना, और चेन ब्रेक भी नहीं होती। तो कार्बन के पास ये क्वालिटी है। और एक और खास बात, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर जो कैटिनेशन पावर है वो कैसी होती है? डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर किसकी है? कार्बन की। सिलिकॉन की थोड़ा कम होती है, और जर्मेनियम फिर ऐसे डाउन होती चली जाएगी। क्लियर? तो कार्बन जो होता है उसके पास कोई 2 स्पेशलिटी है। कौन सी 2 स्पेशलिटी होती हैं? टेट्रावैलेंट कैरेक्टर होता है, कैटिनेशन पावर होती है, जिसकी वजह से कार्बन जो है मैक्सिमम कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। और कार्बन के कंपाउंड कहाँ कहाँ है, उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, वो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा नंबरिंग में क्यों पाए जाते हैं, क्या उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और क्या बेसिक रीज़न है। ठीक है, और जिसमें हमने 2 रीज़न को डिस्कस किया, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। ठीक, साथ ही आपको कैटिनेशन के जो डिफाइन है वो भी क्लियर हो गया होगा कि कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्बन कार्बन से जुड़ता है, फिर दूसरे कार्बन से, और ऐसे बहुत लंबी चेन बनाता है। काफ़ी सारे कंपाउंड भी हैं जो इस फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें मोर देन 2 कार्बन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि C17H35CONA या C15H31 और CONA। क्लियर? बाकी ये सोप के एग्जाम्पल हैं, इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कि सोप फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरीके से प्रॉपर्टी क्या हो सकती है उसकी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए अपने साइंस वर्ल्ड चैनल को। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।